वक्त है और मैं हूं आपके साथ सृष्टि राणा। आज पूरे भारत देश में लोग अपने 72वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि इस दिन का जिस तरीके से हम लोग बेसब्री से इंतजार करते ही हैं, उतना ही जोश, उतना ही उत्साह हर एक भारतीय में देखने को मिलता है। तो आज देहरादून से मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि लोग कितने उत्साह के साथ, कितने जोश के साथ अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। Led by Major Nikhil Kumar Maurya, they are better known as Red Devils of Next is Akache Shakshi Sentinels of our northern borders. गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन देश का संविधान लागू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में हर भारतीय नागरिक इस दिन को बड़े उत्साह और देश प्रेम के साथ मनाते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस का इतिहास बहुत ही पुराना है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बड़े संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली और हमारा संविधान बना। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य, नियम और कानूनों का उल्लेख है। इस दिन को भारत सरकार ने पूरे देश में राजपत्रित अवकाश के रूप में घोषित किया है। विविधता में एकता के अस्तित्व को दिखाने के लिए देश के विभिन्न राज्य परंपरा और प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। देश के इस उत्सव पर आपको इतिहास से जुड़े तथ्य भी जानने चाहिए कि आखिर क्यों हर साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत की आजादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई, जिसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। 1950 में 26 जनवरी के ही दिन भारत सरकार अधिनियम एक्ट को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 में भारत एक गणतंत्र बना। इसके 6 मिनट बाद 10:24 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठकर निकले थे। इस दिन पहली बार उन्होंने भारतीय सैन्य बल की सलामी ली थी। पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। हमारे देश की 72वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज का ही वो दिन था जब 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में 1935 से लागू इंडियन गवर्नमेंट एक्ट को हटा करके संविधान के तहत लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया था। ये दिन हमारे लिए एक पर्व का दिन है और साथ में ये दिन हमें ये एहसास भी कराता है कि देश की अखंडता, देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश का लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है। भारतीय सेना इस धर्म को बखूबी निभाती है। वो न केवल सरहद पर रहकर देश की रक्षा करता है, बल्कि देश के भीतर विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने काम का निर्वाह करती है, जैसे कि बाढ़, आपदा या नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पर। मुझे फख्र है कि मैं इसी भारतीय सेना का एक सैनिक था। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। एक सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो रिटायर हो जाए। तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर शपथ लें कि हम अपने देश की अखंडता, कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र को बचाने के लिए हर समय तत्पर रहें और उसकी रक्षा करें। जय हिंद। जैसे आप जान रहे हैं कि गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव है और ख़ासकर हम फौजियों के लिए, जहां पर हमारे जो वीर गति प्राप्त हुए हैं या जो वीर जवान हैं
उन सबको मेडल दिए जाते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और इस दिन को हम किसी भी पॉलिटिकल इशू से नहीं जोड़ना चाहेंगे। किसान भाई हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, उनको कहा गया है कि आप आराम से अपना आंदोलन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, भारत सरकार से चर्चा चल रही है, लेकिन इस गणतंत्र दिवस को आराम से इसको चलने दें और इसमें किसी प्रकार का विघ्न ना डाला जाए। और ये इससे हमारे क्या है कि जो बाहरी मुल्क हैं, जो हमारे देश के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको ताकत मिलती है हमारे देश को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, जो बहुत गलत बात है। और मेरा तो अपना ये विचार है कि हम फौजियों को जैसे कहा गया है कि मेडल पहन कर आ जाए वो जाए, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारी जो सभ्यता के बहुत ही खिलाफ है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसमें कि बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे अनुच्छेद की व्याख्या की गई है, जो कि देश को चलाने के लिए, देश के शासन को चलाने के लिए उसका अधिकार जो चयनित सरकारें होती हैं उनको ये अधिकार दिए गए हैं। और हम चाहे सेवारत हैं या चाहे अभी हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, वो होती है एक वफादारी। चाहे किसी भी सरकार हो, सेना में रहते हुए या सेना के बाद, हम उस सरकार के प्रति हमेशा वफादार होते हैं। उसके जो भी निर्देश होते हैं, उनके जो भी आदेश होते हैं, वो हम लोग उसका पालन करते हैं। और एक सैनिक, चाहे वो सेवा में हो चाहे सेवानिवृत्त हो, हमेशा एक सैनिक होता है। उसके जीवन में अनुशासन, समयबद्धता और वफादारी, ये तीन चीज़ों का समावेश होता है, जिसका कि वो हमेशा ताजीवन अपना पालन करता है। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल विचार है, जो भी हमारे साथियों ने आपको बताया है, हम पूरी तरह से उसके साथ सहमत है। ये रिपब्लिक डे जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, और इस दिन देश की शौर्य और देश की ताकत को दिखाया जाता है। 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, ये 1950 से शुरू हुआ था मनाना। उससे पहले ये दिवस नहीं मनाया जाता था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बन गया था नवंबर 49 में, लेकिन ये प्रैक्टिस में आया है, इम्प्लीमेंटेशन हुई है 26 जनवरी 1950 से। इसका महत्व बड़ा क्लियर है कि आज से हम बिल्कुल गणतंत्र हैं, और ब्रिटिश का जो रूल था अभी हमारे ऊपर बिल्कुल लागू नहीं है। हमारा अपना संविधान लागू हो गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, हमारी शान है, शौकत है। इसलिए ये परेड की जाती थी। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तब से ये शुरू हुआ। इस दिन जो हमारे शहीद होते हैं या जिनको भी ये पदक दिए जाते हैं वीरता के, उस दिन वो भी दिए जाते हैं। हमारे देश की तीनों सेनाओं का और जो अर्धबल सैनिक हैं उनका भी उसको परेड की जाती है। बच्चों का संस्कृति जो है वो भी दिखाई जाती है। जो बच्चे वीरता प्राप्त करते हैं उनको मेडल दिए जाते हैं, एक साल के, पिछले साल का, वो इस दिन उनको परेड किया जाता है। पूरे विश्व को दिखाया जाता है कि ये हमारे वीर बच्चे हैं जिन्होंने अपने वीरता के कोई काम किए। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि सभा के प्रमुख सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान लिखा गया, जिसे लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। बता दें कि पूर्ण स्वराज दिवस यानी 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। देश 15 अगस्त 1947 में आजाद तो हो गया था, लेकिन आजादी के बाद भी लोगों के लिए कोई नियम और कानून नहीं बनाए गए थे। उसके बाद लोगों के लिए सोचा गया कि क्यों ना एक नियम बनाया जाए, और तब जाकर हमारे देश का संविधान लागू किया गया। क्या है ये संविधान, इसके बारे में आपको और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का।
जिला पंचायत सदस्य जनपद अलीगढ़ से हरिकिशन सूर्यवंशी की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। धन्यवाद। अमरोहा नगर पालिका से चेयरमैन शशि जैन की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शशि जैन, अमरोहा नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा, समस्त अमरोहा वासियों को, क्षेत्र वासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। विधायक 154 सवायजपुर विधानसभा हरदोई उत्तर प्रदेश से माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक 155 शाहाबाद विधानसभा हरदोई उत्तर प्रदेश से रजनी तिवारी की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगरा जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन राजेश शर्मा की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। छगन लाल मुख्य सहायक व्यवस्थापक मांडवला अध्यक्ष गणपत सिंह बालावत जालोर राजस्थान की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चंपालाल जीनगर व्यवस्थापक बालवाड़ा आवलोस अध्यक्ष गणपत सिंह बलावत जालोर राजस्थान की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अथर्व ग्रुप के चेयरमैन अंकित त्यागी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रायबरेली गयासुद्दीन सिद्दीकी जिला पंचायत सदस्य लालगंज द्वितीय की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रायबरेली पवन कुमार अवस्थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर भिचकौरा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रायबरेली प्रशांत तिवारी समाज सेवी की तरफ से गदागंज क्षेत्र से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रायबरेली संजय कुमार द्विवेदी बैंक मित्री इंडियन बैंक शाखा लालगंज की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नेटवर्क 10 पर। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस का जो उत्साह है, जो जोश है और जो ये राष्ट्र पर्व है ना, वो हर एक भारतीय के अंदर देखने को मिलता ही है। स्कूल्स की बात करें, दफ्तरों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो हर जगह इसका उत्साह देखने को मिलता है। इस साल भी उतना भव्य आयोजन तो नहीं होगा, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि हर एक शख्स जो इस वक्त हमें टेलीविज़न पर देख रहा है, हर एक शख्स जो इस वक्त अपने घर पर बैठा है, वो गणतंत्र दिवस का जोश और उत्साह ज़रूर महसूस कर सकता है। तो आज बहुत सारी बातें आपको गणतंत्र दिवस के बारे में बताएंगे, तो देखते रहिए आप नेटवर्क 10। हमारा संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्तमान संसद भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति की शपथ ली थी और इसके बाद 5 मील लंबे परेड समारोह के बाद इरविन स्टेडियम में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी और बंटवारे के बाद हर हिंदुस्तानी देश में आजादी की सांस ले रहा था, लेकिन देश में उस समय किसी भी तरह का कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था।
तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दे दिया गया। अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान वर्तमान में पढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से अपनाया गया। 1955 में राजपथ पर पहली बार आयोजित हुई थी परेड। भारत ने 1950 में मनाया अपना पहला गणतंत्र दिवस। पिंगलिक चनवट थी पहली महिला प्रधानमंत्री जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रही। राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है गणतंत्र दिवस का परेड। गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान दिया जाता है वीरता पुरस्कार। परेड के दौरान राष्ट्रपति को दी जाती है सैन्य सलामी। गणतंत्र दिवस के जुलूस में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना लेते हैं हिस्सा। प्रथम गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं भारतीय संविधान के जनक। भारतीय ध्वज को पहली बार 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को दी जाती है 21 तोपों की सलामी। विश्व का सबसे लंबा संविधान है भारत के पास। तो आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जहां कहीं ना कहीं जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनके दिलों में जो है ना बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिलता है, तो वही जोश, वही उत्साह देहरादून वासियों के अंदर भी है और वही दिखाने के लिए आप सभी के बीच में आ गई हूँ। तो आज 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जहाँ मैं लोगों के बीच आई हूँ, लोगों से ये जानने की किस तरीके से इस साल का गणतंत्र दिवस देहरादून वासी मनाने वाले। तो चलिए जानते इस वक्त हमारे साथ कौन बना है। आपका नाम? नरेंद्र गुजराल, रविंदर सिंह नेगी, रोहित गुजर, आदिल सलमानी, साक्षी जोशी, शांभवी पंडित, सुरेंद्र सिंह, शिवेंद्र। तो इतने सारे लोग आज मेरे साथ यहाँ पर एकत्रित हैं, किस लिए? क्योंकि वो सब जानते हैं कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का जो दिन है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उत्साह वाला दिन है। तो चलिए जानते इन्हीं लोगों से कि किस तरीके से ये अपने गणतंत्र दिवस को मनाने वाले हैं। नमस्कार जी। आज का दिन जो हमारे देश के लिए 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान लिखा गया, और वाकई में देश के लिए कोई भी जो अचीवमेंट होती है वो देश को, पूरे देशवासियों को उस पर गर्व होता है। और आज का दिन तो वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि जो संविधान लिखा गया था 1950 में, उसके बाद एक जो लहर सी आई देशवासियों के प्रति, देशवासियों को अपने देश के प्रति इतना गर्व है। और चाहे लॉकडाउन रहा, चाहे उससे पहले साल भी हमने मनाई, लेकिन लॉकडाउन में भी हमने देखा कि देशवासियों के अंदर प्रति देशवासियों के लिए कितना जज्बा था हिंदुस्तान के लिए, कि ये पूरी दुनिया ने माना, अमेरिका हो गया चाहे फ्रांस हो गया, पूरी दुनिया ने माना कि हमारा जो देश है वाकई में आत्मनिर्भर देश है और देशवासियों के प्रति जो इनका जज्बा है वो देखने को मिलता है। और वाकई में जो हमारा भारत है वो नंबर 1 में है। और आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, भले लॉकडाउन में वो उस रूप में नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन जो जज्बा देशवासियों के अंदर है वो जज्बा बिल्कुल वैसे है जैसे लॉकडाउन से पहले था। और आगे भी आने वाले सालों में हम यही चाहते हैं कि जो ये लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म हो और जैसे धूमधाम से हम पहले खुल के मनाते थे 26 जनवरी, ऐसे हम ये मना पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इनकी बातों से हमें ये भी जानने को मिला है, चाहे इस साल 26 जनवरी का दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस इतना भव्य ना हो सके, लेकिन हमारे दिलों में वो जोश, वो उत्साह बिल्कुल उसी साल की तरह और हर साल की तरह बरकरार रहता है। तो चलिए जानते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन बना है और इनका क्या कहना है गणतंत्र दिवस को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम रविंदर सिंह नेगी है। ये अभी हम बहुत गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर लेकिन ये हर साल की तरह इस साल थोड़ा फीका रहेगा, पर लेकिन हमारे दिलों में वही प्यार भरा रहेगा, देश के लिए जज्बा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये लोग किस तरीके से अपने 26 जनवरी को मनाएंगे और क्या कुछ चीज़ें इन्हें गणतंत्र दिवस की सबसे ज़्यादा खास लगती है। तो बच्चों, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कभी परेड देखी है? यस। जो दिल्ली में होती है? यस।
तो उस परेड में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? झांकियाँ, स्टैंड्स। तो चलिए जानते हैं इनका क्या कहना है 26 जनवरी को लेकर। नमस्कार मैम, मेरा नाम रोहित गुजर है। 26 जनवरी हमारे देश में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम लोग अपने घरों में बैठ के या दिल्ली जा कर के जो परेड होती है उसको देखते हैं, और उसमें जो हमारे राज्य की, स्पेशल उत्तराखंड राज्य की जो झांकियाँ निकलती है, हमारी धार्मिक भावना को जो जगाती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और हमारी भी आने वाले टाइम में यही इच्छा रहेगी कि हम देश के सैनिक बन के वहाँ पे परेड करें। तो 26 जनवरी एक बहुत अच्छा दिन है हमारे देश के लिए। और स्पेशल जो हमारे देश की लड़कियाँ आगे निकल के आ रही हैं, वो एयरफोर्स, मिलिट्री ज्वाइन कर रही हैं, वो भी परेड में हिस्सा लेती हैं। वो हमें बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। हमारे देश का जो जज्बा है वो पूरे विश्व में सबसे अलग है, इसलिए हमारा देश आज नंबर 1 की सीढ़ी पर पहुंचने को तैयार है। ये तो बहुत ही अच्छी बात की। और आपका क्या कहना है? नमस्कार मैम, मेरा नाम आदिल सलमानी है और मुझको 26 जनवरी वाले दिन झंडा फहराना सबसे अच्छा लगता है। और मुझको झांकियाँ वगैरह और परेड सैनिकों द्वारा परेड बहुत अच्छी लगती है, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो ये थे कुछ युवा जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस का पर्व जो है वो हर साल मनाते हैं, और इस साल भी थोड़ा सा वो रंग फीका दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जोश, वो जुनून और वो जज्बा उन लोगों के अंदर अभी भी बरकरार है। उनका भी मन करता है कि अपनी देश की सेवा करें। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों से आपको भी रूबरू कराएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से लोग गणतंत्र दिवस को इस साल मनाने वाले हैं, बिताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रिका चंदोला है। मैं एक एनसीसी की कैडेट हूँ और हम चाहते हैं कि इस बार 26 जनवरी मतलब अच्छे से सब कुछ हो, परेड हो, लेकिन इस साल परेड भी नहीं हुई। पहले में ऐसा था कि हमारे यहाँ परेड होती थी, बहुत से मतलब हमें ड्रिल देखने को मिलते थे कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह के, और इस साल हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना हमारी ड्रिल हो रही ना हमारी परेड हो रही। इस साल मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ही हम कोरोना में बिल्कुल मतलब वैसे फंस से गए हैं। और टाइम मतलब ऐसा था कि हमें देखने को मिलता था, ऑफिसर्स आते थे, ड्रिल्स होती थी, मतलब हमें बहुत मतलब अच्छा सा देखने को मिलता था। और इस साल बिल्कुल अजीब ही, हमारा गेम्स ही बंद है, सब कुछ बंद ही है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड से हर साल 2000 कैडेट्स जाते हैं, लेकिन इस साल मतलब ऐसा है कि अपने स्कूल में ही परेड हो रही है। मतलब इस साल हमारे कैंप भी नहीं हुए, PRD भी नहीं हुए, मतलब जो होते हैं, तो इस वजह से। मैम, पिछले साल का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो काफ़ी उत्साह के साथ मनाया गया था। काफ़ी भीड़, मतलब हर साल ही जब गणतंत्र दिवस मनता है तो काफ़ी भीड़ के साथ मनता है, काफ़ी लोग आते हैं, अच्छे से मनाया जाता है, स्कूल में मनाया जाता है। और जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले से कोरोना चल रहा है, तो अभी से मतलब थोड़ा सही है माहौल, तो फिर भी लेकिन लोग सावधानी बरत रहे हैं। तो उस हिसाब को देखते हुए गणतंत्र दिवस मनाया तो जा रहा है, लेकिन पहले की तरह भीड़ नहीं रहेगी। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस फिर भी मनाया जाएगा, क्योंकि अभी भी इंडिया मतलब हार नहीं मान रहे कोरोना से, उसका मतलब सामना कर रही है डटकर। जो बच्चों के अंदर स्टैमिना होता है, उत्साह होता है, वो सबके आपने देखा होगा कि सारे बच्चों के अंदर 26 जनवरी को लेकर कितना उत्साह होता है, और वही देखने को अच्छा लगता है। इस साल गणतंत्र दिवस का समारोह वाकई खास होगा। हर साल की तरह इस पर्व को लोग ज्यादा तादाद में मिलकर तो नहीं मना पाएंगे, लेकिन इस दिन के महत्व को याद कर देशवासियों के अंदर जोश, जुनून और उत्साह वाकई ज्यादा देखने को मिलेगा। यूं तो अपने अपने राज्यों की झांकियों को देखने का उत्साह वाकई बेहद अलग और खुशनुमा होता है। तो क्यों ना इस साल भी आप घर में रहकर उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, जिन्होंने हमें हमारे मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया और जिन्होंने यह सोचा कि भारत देश के वासियों को भी अपना अधिकार मिल सके। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि कितने उत्साह के साथ हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, किसने हमारे संविधान को बनाया, किसने हमारे संविधान को लिखा। तो क्यों ना हम लोग एक संकल्प लें इस गणतंत्र दिवस में कि हम सभी लोग अपने संविधान की सुरक्षा करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप